सज्जनों, थोड़ा सा मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा जो आप लोगों को बताया गया उसको ही आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूँ। सद्गुरु वैसे तो बहुत गुरु हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, शिक्षक आपको शिक्षा देता है, वो भी गुरु हैं। पहला गुरु हमारा पैदा होते से माँ होती है जो सब कुछ सिखाती है, वो भी गुरु। गुरु तो कई प्रकार के, किंतु सद्गुरु उन सबसे भिन्न है। ये सब गुरु आपके जीवन में आपके जीवन को कैसे गुजारा जा सकता है, संसार में कैसे रहना चाहिए, संसार में सफलतापूर्वक कैसे रहा जा सकता है, वो सब सिखाते हैं। किंतु सद्गुरु इंसान एकदम भिन्न है। वो इधर की बात नहीं करता, और जो इधर की बात करे, संसार की बात करे, आपका संसार सुधारने की बात करे, वो गुरु तो है किंतु सद्गुरु नहीं। सद्गुरु तो संसार से पार होने की बात सिखाता है। संसार सागर है, अब सोच लीजिए, सागर में सफलतापूर्वक चल लें आप, संसार में सफलतापूर्वक जी लें आप, ये सिखाने वाले आपके सैकड़ों हजारों गुरु, किंतु संसार से पार करा दो, ऐसा गुरु सद्गुरु होता है। वो सद्गुरु के बारे में कबीरदास जी ने एक दोहे में बढ़िया बात कही। वो कहते हैं, पारस में और संत में सबने सुना बात है कि पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर को लोहे से छुआ देने से लोहा भी सोना बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस पारस पत्थर से भी गुरु जी में अंतर है। पारस और संत में एक अंतर हो जान, ये लोहा सोना करे, वो करते आप सद्गुरु वो है जो सिर्फ सद्गुरु ही बनाता है और कुछ नहीं बनाता। वो अपने समान ही बनाता है। जो बीच की बात करे वो गुरु तो है किंतु सद्गुरु नहीं। अब वही मुसीबत आती है कि सद्गुरु के पास कभी भीड़ नहीं रहती, बहुत कम। ये जितने लोग बैठे हैं, ये कहिए कि 20 साल की मेहनत का फल है। 20 साल में इतने लोग ही जुट पाए, क्यों? कि पार होना, मोक्ष करना, मुक्त होना नहीं चाहिए किसी को।
कहते सब हैं कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहती हूँ, किंतु बहुत कठिन। मोक्ष की प्राप्ति यानी संसार से पार हो जाना। देखो, हम शब्द सब सुनते हैं पर समझ नहीं पाते। संसार उस तालाब की तरह है, उस नदी की तरह है, जिससे पार हो जाना। नदी के हम इस किनारे पर जाते हैं, किनारे से पानी में उतरते हैं, पानी कितना गहरा है, कैसा है, क्या है, कहाँ तक है, वो सब में होते हुए और उस किनारे पर फिर जमीन पे चढ़ जाए। ये संसार को पार होने के बाद। और सच पूछो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पार होना यानी संसार में बिल्कुल नहीं रहना। पार होने का अर्थ क्या है? संसार में उतरना और उतर के संसार में चलना और चल के इसी जीवन में जीते जी उस नदी के पार होगा। यानी संसार में डूबना भी जरूरी, संसार में जाना भी जरूरी, संसार में रहना भी जरूरी और इसी जीवन में संसार के पार भी हो जाना है। जीते जी ही संसार के पार भी हो जाना है। और बहुत सरल ढंग से बहुत ही साधारण तरीके से इस बात को समझाना चाहूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों को कि हम रोज ही अपने दरवाजे में ताला लगाते हैं चाबी से, ताला बंद करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिस चाबी से आप ताला बंद करते हैं, बंद कर दिया आपने ताले, खोलने के लिए दूसरी चाबी लाते हैं क्या? ठीक उसी चाबी से परमात्मा को पाना, ज्ञान को पा लेना इतना सरल मेरे बहनों भाइयों कि उसी चाबी को आप इस तरफ घुमा दें तो ताला खुल गया, और इस तरह घुमा दे तो ताला बंद हो। बस इतना ही सरल मोक्ष की प्राप्ति है। ताला को, चाबी को ताले में इस तरह घुमा दी तो ताला बंद हो गया। बंद होना है यानी बंधन, देखिए। और इस तरह घुमा दिया तो ताला खुल गया, दरवाजा खुल जाएगा, आप घर में प्रवेश कर जाएंगे, घर में भोजन पानी जो भी करना सभी कर लें। मुक्ति कैसे होगी? ताला खोलने से। चाबी एक ही है, वही संसार इधर मोड़ दिया तो संसार, और इधर चाबी को मोड़ दिया तो मुक्ति, इधर मोड़ दिया तो बंधन और इधर मोड़ दिया तो मुक्ति। ताले खुलने का नाम मुक्त होना और ताला बंद होने का नाम बंधन। संसार बंधन है,
और हम कितने बंधे हैं, और रोम रोम से बंधे हैं। शरीर पर हमारे कितने रोम होंगे, अनगिनत। जिस प्रकार से आसमान के तारे नहीं गिने जा सकते, उसी प्रकार से शरीर के रोम भी नहीं गिने जा सकते। और हम मनुष्य रोम रोम से बंधे हुए हैं। आप सोचिए आप कितने बंधन हैं, किंतु उन सब बंधन का खुलना का नाम मुक्ति है। और वो खुलने का तरीका, चाबी सद्गुरु है। सद्गुरु आपको सिखा देता है कि चाबी को किस तरफ घुमाएंगे तो ताला खुलेगा, किस तरफ घुमा देंगे तो बंद हो जाएगा। बंद तो करना सीख गए आप लोग। ताला बंद तो आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से कर रखा। अब इसको खोलना कैसे? बहुत सरल। जिस प्रकार से ताले की चाबी को उल्टी तरफ घुमाते हैं तो ताला बंद होता है, सीधी तरफ घुमाते हैं तो। किंतु एक बात का ध्यान रख लेना भाई बहनों, ताले को बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। ताले को उल्टी और सीधी दोनों तरफ एक साथ नहीं घुमाया जा सकता, घुमाया ही नहीं जा सकता। फिर या तो उल्टी तरफ घुमा सकते हो या सीधी तरफ घुमा सकते हो, या तो बंधन में बांध सकते हो अपने आप को या खोल सकते हो। ये जो सुनाते हैं ना कि ना इधर भी रहो उधर भी रहो, उधर का भी करो उधर का भी करो, सब बकवास। बिना जिस प्रकार से चाबी को, मुझे बताइए आप, जिस ताले की चाबी ताले को बंद करती है, जिस तरफ से बंद करती है, क्या उस तरह से खोला जा सकता? कभी भी नहीं। क्या जिस तरफ से खोला जा सकता है उस तरफ से बंद किया जा सकता? कभी भी नहीं। फिर बंद करना हो तो इस तरफ घुमाना पड़ेगा, तो खोलना हो तो इस तरफ। और हमने उस ताले को बंद करना तो सीख लिया, बस खोलना नहीं सीखा। और सिर्फ इतनी से चाबी को जिस तरह से घुमाने पर ताला बंद होता है और सीधी तरफ घुमा देने से खुल जाता है, इसी प्रकार जीवन में मैं गारंटी कहता हूं, चाबी को जिस तरह से आपने इस तरफ घुमाना सीख लिया, सिर्फ अब उस तरफ घुमाना सीख लिया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इस तरफ घुमाना क्या होता है और उस तरफ घुमाना क्या होता है। जिससे बॉक्स मिलता है वो चाबी किस तरफ घुमाना पड़ता है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आप सबका सब मनुष्य जो भी करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? पूजा भी करते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? चोरी भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? कमाई भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? नहीं, जो भी काम मेरे लिए करता हूं, देखो, जो मेरी सफलता के लिए करता हूं, मेरी उन्नति के लिए करता हूं, मेरे विकास के लिए करता हूं, वो सब उल्टी घुमाना है। फिर
24 घंटे जिंदगी भर जो भी आप करते हो, जिंदगी भर खूब पढ़ाई करें, काय के लिए? मेरी उन्नति होगी। खूब नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? हमारे परिवार की, मेरी उन्नति होगी, विकास होगा। आज 1000पति हूं तो लखपति बन जाऊंगा, लखपति हूं तो करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति हूं तो अरबपति बन जाऊंगा। ये चाबी का उल्टा घुमाना, इससे ताला बंद होता है। बस हम सब मनुष्यों ने सिर्फ यही सीख रखा है, हम जो भी कर रहे हैं वो सब अपने लिए कर रहे हैं। ये चाबी का उल्टा घुमाना। जितना मैं मेरे लिए करूंगा उतने ही बंधन बढ़े, उतनी जगह से बनता जाऊंगा। फिर एक और काम है, मैं कुछ भी करूं, अब मैं अपने लिए नहीं करूंगा। फिर परमार्थ करना सबके लिए। ये चाबी का सीधा घुमाना। आज तक जितने भी लोग उस ज्ञान को प्राप्त हुए, उस सत्य को उपलब्ध हुए हैं, सिर्फ इस तरफ चाबी घुमाने से हुआ। ये लिख रखा अब नहीं आता। ये इस आश्रम का पहला उद्देश्य है कि केवल परमार्थ। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए पैदा नहीं हुए भाई बहनों, भाइयों। हम पैदा हुए हैं सबका कल्याण, उसके लिए पैदा हुए। हम वो करें जिसमें सबका कल्याण। हम ये कभी देखे ही नहीं। हम तो उसमें भी देख लेते हैं, जब ये सिखा दिया लोगों ने कि आप सिर्फ यही देखें कि सबका कल्याण हो, उसमें भी आपको कहीं सिखा दिया कि सबको कल्याण होगा तो हमारा भी हो जाएगा। क्यों देखें, हमारा भी हो जाएगा। फिर हमारा आ गया केवल दूसरों का कल्याण, बस। और देखेंगे आप, वो दूसरों का तो होता ही नहीं, अपना ही होता। ये इस प्रकृति का नियम है, परमात्मा का नियम है। आप दूसरों का कल्याण करने जाओगे, सबसे पहले आपका कल्याण हो जाएगा। आज ये बच्चा देखिए, सत्संग का फल। डॉक्टरों का आप सुन रहे हैं, मरे हुए को भी वेंटिलेटर पर टांगे रखते हैं और पैसे वसूलते हैं। किडनी बेच देते हैं जिंदे आदमी की दूसरों को, वो भी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा है। इस बच्चे ने भी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने में कुछ तो लगता होगा, खर्च भी लगता होगा, मेहनत भी लगती होगी, सभी लगता होगा। अब सोचिए आप, वो सत्संग का फल कितना, कि सबसे पहले क्या सोचा आदमी? सबसे पहले तो क्या सोचता है कि जो लगा है, जो इन्वेस्ट हुआ है, जो खर्च लगा है, वो तो निकाल लो। पढ़ाई में खर्च लगा है, मेहनत लगी है। ये कोई सोचता है कि पहले दिन डॉक्टरी शुरू वहां से करो, सेवा से, कि मरीजों को फ्री में देखूंगा आश्रम में बैठ के। डॉक्टर बनते से ही
आदमी नौकरी का सोचेगा, पैसा कमाने का सोचेगा, घर बनाने का सोचेगा, गाड़ी खरीदने का सोचेगा, बहुत सारा है बेचारों का है, बहुत खर्चा करा। अब क्या है कि इस बच्चे में ये कहां से अकल है? हम सब, सारी दुनिया का मनुष्य, और लगभग आप सभी जानते हैं किस परिवार से है वो, कोई बहुत बड़े पैसे वाले का बेटा नहीं है, कैसी मुश्किल से उसने पढ़ाई की हो, मगर देखिए वो सत्संग का फल, जैसे अभी पंडित जी ने बताया, खैर मैं तो नहीं जानता, मेरे उनने ही परिचय करवाया कि उसके पड़दादा भी सत्संग में थे, और वो सत्संग का ये फायदा कि परदादा से दादा को, और दादा से पिता को, और पिता से खुद को, ये सद्मार्ग पर चलने की अकल आई। सत्संग कभी नहीं डूबता मेरे बहनों भाई। यदि सत्संग जीवन में है तो वो किसी पीढ़ी को भी गलत नहीं होने देगा। ये तो आप क्या करो, आपकी कुछ कर्म में कमी है कि ऐसे लोग सिखाने वाले मिलते हैं। अरे भैया झूठ बिना तो चल ही नहीं सकते, अरे भैया बेईमानी बिना तो काम ही नहीं चल सकता। वो क्या करे बेचारे, उनके खानदान में, उनकी जड़ में सत्संग नहीं है कभी, वो ऐसा सोचते हैं। मैं यहां तक कहता हूं, दुनिया भर के लोग कहते हैं कि सत्य को तकलीफ आ सकती है किंतु हार नहीं सकता। मैं कहता हूं गलत कहते हैं, सत्य को कभी तकलीफ आ ही नहीं सकती। यदि तकलीफ आती है तो वो सत्य नहीं है। मैं 23 साल से 22 साल से चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि आदमी तो ठीक, कोई भगवान मेरे को तकलीफ दे के देख ले, जब जाओ भगवान को चैलेंज। ऐसे नहीं होती आप, ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूं। भगवान को मानने वाला सिर्फ मैं ही हूं। क्यों? कि मेरे भगवान में मेरे को भरोसा है कि मेरी सत्संग, मेरा सत्य परमात्मा है, और सत्य का इतना पावर है कि मुझे कोई तकलीफ दे ही नहीं सकता। उस सत्य को कोई तकलीफ दे ही नहीं सकता। बहुत मामूली बात करता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं आती मेरे, कोई बहुत शास्त्रीय बात नहीं कर सकता, क्योंकि बाप दादाओं ने कभी शास्त्र देखे ही नहीं विचारों। आज देख लिया, दुनिया के किसी धर्म के भी कोई भगवान को देख लीजिए आप। मैं एक भगवान की बात नहीं कर रहा, करोड़ों भगवान और कितने धर्म है दुनिया में, और सबके अपने अपने भगवान है। और आज तक मुझे एक भगवान का नाम बता दीजिए जिसने कभी अपने जीवन में कुछ मांगा किसी से। आप खुद कहते हैं कि भगवान तो सिर्फ देने वाला है, लेकिन जो देता है वो दाता है। दाता कौन है? परमात्मा।
सिर्फ वो दाता इसलिए है कि वो देता है, लेता को नहीं। आप भी बन सकते हैं। अरे भाई कुछ नहीं, चाबी उल्टी घूम गई, भिखारी बन गए, मांगते मांगते हो कि भगवान ये दे दे, भगवान आप तो ये दे दे, फला आप तो ये दे दे, फला देवी ये दे दे, फला देवता ये दे दे। भगवान बनना है तो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि नर से नारायण होने की जो विधि बता दे, जो उपाय बता दे, वो सद्गुरु। और ये विधि है कि मांगना बंद कर दे, देना शुरू कर दे। मांगने से तो भिखारी बनते हैं, और हम 24 घंटे मांग रहे हैं, लगातार मांग रहे, पैदा हुआ उस दिन से मांग रहे हैं और मरेंगे जब तक मांगे। कितने बड़े भिखारी यार, नींद में भी मांगते। मालूम आप मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर जाना गुनाह नहीं है। मंदिर जाने से पवित्र काम कोई भी नहीं, किंतु आप गंदा काम करते हो। आपने कभी पवित्र काम किया ही नहीं, मंदिर गए ही नहीं कभी। बताइए, मंदिर गए हो और कुछ न मांगा हो भगवान से, ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? और तुम मांगते हो भाई, आप खुद जानते हो कि भगवान तो अंतर्यामी, जानते हो, सर्वशक्तिमान है। भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? और जब सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, तो उसको बताने की क्या जरूरत है कि भगवान मेरे को धन धान्य दे दे, संपदा दे दे, बेटा दे दे, इज्जत दे दे। और वो तो सर्वशक्तिमान अंतर्यामी है, यानी घट घट की जानने वाला है। अब उसको क्या मांगू मैं? उसको क्या बताऊंगे कि मुझे बेटा दे? उसको नहीं मालूम। जाना ही है मंदिर तो उसका धन्यवाद देने चले जाए। मंदिर जाना वो है कि तूने कितना दिया मेरे को यार, है? किसने दिया? जो भी आपके पास है अभी, वो किसने दिया? आप गरीब से गरीब आदमी है, दोनों टाइम की रोटी भी नहीं है घर में, फिर मैं कहता हूं तुम जैसा कोई अमीर नहीं है। बताइए, यदि किसी गरीब से गरीब आदमी को आप कहें कि भैया एक आंख देगा तेरी, 1 करोड़ रुपए दूंगा, देगा वो? देगा? 1 करोड़ में भी आंख नहीं देगा। और 2 तो आंख ही है उसके पास, यानी कम से कम 2 करोड़ की तो आंख ही, तो पूरा शरीर कितने का? तो कहां गरीब है भाई? है? और ये सब किसने दिया? आंख हम लेने गए थे कैसे खरीदने, कान हम लेने गए थे, नाक हम लेने गए थे, जबान देखो आपकी है, थोड़ी देर में ये चखती है, थोड़ी देर में वो चखती है, थोड़ी देर में इसका स्वाद लेती है, थोड़ी देर में उसका स्वाद लेती है, वो कितना आनंद देती है। और ऐसे ही पूरा शरीर कितना आनंद देता है। शरीर का हर अंग, रोम रोम आपका रोमांचित हो जाता है जब आनंद आता है। सोचिए कितना आनंद दिया परमात्मा ने यार, और उसका कभी धन्यवाद दिया? वो मंदिर जाना चाहिए, किंतु मांगने में, फिर धन्यवाद कहने के बाद है प्रभु, सच्ची पूजा हो जाएगी, सच्ची अर्चना हो जाएगी, सच्चा
पर भगवान की आराधना हो जाएगी आपसे। जिस दिन जाए मंदिर में रो रो के परमात्मा से कहे कि बारे परमात्मा कितना दयालु तू है, अरे रोज पेट भर के भोजन देता, बोलो है, एक दिन नींद ना आए रात को, पूरी रात बिस्तर पे सोया और नींद बिल्कुल नहीं आया, आपको कैसा लगता है बोलो? और खूब नींद आ जाए, गहरी नींद आ जाए, कैसा लगता है? परमात्मा क्या जो जिंदगी दी है, कितनी नींद आती है। अब सोचिए आप उस भगवान का तुम भिखारी बन गए। उसने अपने जैसा बनाया था, सबको भगवान बनाया, भिखारी हम बन गए। और जो गुरु मिले ये संसार के आपको, उनने सब ने आपको भिखारी बनाया। पैदा होते से भगवान के हाथ जोड़े, बेटा परीक्षा पास कर देना। कितने से थे, हम भी जाते थे पिताजी के साथ मंदिर, पिताजी कहते थे बेटा पैर पड़ लो, भगवान के पास हो जाओ। और वो तो दुनिया की सारी परीक्षा पास कर दिया, पर उससे चौथी की क्लास पास करने का क्या था? ये मांगना बंद कर दे, ये मांगना है ताला बंद करने की चीज, और देना है ताला खोलने की चीज। मैं दावे के साथ कहता हूं, जीवन में केवल आपका मांगना बंद हो गया, देना भी शुरू मत करना। देखो कितना दयालु है वो, देने की व्यवस्था तो उसने खुद ही बनवा दी, आपको देने की जरूरत थोड़ी है। आप तो मांगना बंद करते हो, जैसे ही मांगना बंद करते हो देना शुरू हो जाता है। मैं अपना अनुभव सुनाता हूं, 50 साल की उम्र तक ऐसा भिखारी रहा, 24 घंटे वही तुम्हारे जैसा मांगना। और जिस दिन से मांगना बंद करा, आप यहाँ बैठे हो काय के लिए? कुछ प्राप्त होगा, कुछ मिलेगा, लेने के लिए। और इतने बैठे हैं, कम से कम इतने तो कहीं कहीं सुनते भी होंगे। अब डायरेक्ट चालू लाइव चल रहा है, अपने घर में बैठ के, मेरे ख्याल से तो कई देशों में सुन रहे हैं। तो जब देना बंद करा तो, लेना बंद करा तो अपने आप ही देना शुरू हो गया। और कहां तक? मेरे खुद की ताकत नहीं है कि कोई MBBS डॉक्टर की सलाह लेने फीस दे के चला जाऊं, मगर सब लोगों के लिए डॉक्टर को देखने की व्यवस्था करवा रहा हूं आप लोगों से। ये किसका फल है? देने। जब देने लगता आदमी तो सब रास्ते साफ हो जाते और खुलते ही चले जाते। बोलो, यहाँ तक कि डॉक्टर को बैठने की कुर्सी भी आपके आश्रम के पैसे से नहीं लाई थी। मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैंने कहा बेटा मैं ले आता हूँ, आश्रम के पैसे से ला के रख देते हैं कुर्सी टेबल। उसने कहा नहीं गुरुजी, मेरे को पगार मिली पेरी और मेरे को यूं भी आश्रम में कुछ देना था, तो आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी पगार में से कुछ पैसा लगा के ये बैठने की कुर्सी टेबल भी लिया। कहा लिया तो आश्रम का ही पैसा जो आप देने वाले हैं,
देना की सोच ली है वो तो आश्रम का हो गया। कितनी व्यवस्था करता हुआ है। ये 22 साल पहले कमा कमा के झूठ बोल बोल के बेईमानी कर कर के चोरी कर कर के मरते थे 24 घंटे। और 24 घंटे ये सोचते थे कि शाम को भोजन मिलेगा कि इतनी चोरी करने के बाद। और इतने सालों से मांगना ही बंद कर दिया। तेरी मर्जी हो तो दे, नहीं मर्जी हो तो मत दे। तू जो देगा मानो परमात्मा क्या देता। बस यही आप में कमी है कि जो वो देता है वो नहीं देता। आपकी इच्छा जो है, वासनाएं जो है, वो क्यों दौड़ती मालूम? भगवान जो देता है उसको आप नहीं देते, दूसरी चीज चाहते हो। बस ये नहीं ये दे। भगवान से भी क्या कहते हो? अरे भगवान ये क्या छोटा वो देता, ये नहीं वो दे। बस चुनाव चाहते हो, जबकि बस ये नहीं होगा। फिर जो दे दे परमात्मा, जो दे दे वो क्या है? प्रसाद। जो प्राप्त हो जाए वो प्रसाद है। और प्रसाद है वो प्राप्ति हो जाए। जो भी मिला वो सब परमात्मा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन से ये हाथ पैर गए, आप सबको मैं हर प्रवचन में कर सुना था, बोल नहीं पाता था, अभी भी मुंह टेढ़ा है। मगर 23 साल से भगवान को कभी शिकायत नहीं की कि भगवान ये क्या दे दिया तुमने। कितने अच्छे भले हाथ पैर थे, दौड़ लगाते थे, सब काम कर लेते थे। जिस दिन से यह हुआ उस दिन से सिर्फ एक ही बात कि वाह परमात्मा क्या प्रसाद दिया तुमने। सोचो तो सही आप, ये आदमी आपकी गाली खाने लायक भी नहीं था, इतना नीच है। यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं सब कर्म किए इतनी उम्र तक। कोई कर्म अच्छा नहीं किया था जिंदगी में। मैंने कहा ना कि आपकी गाली खाने लायक भी ये इंसान नहीं था जो आप इसके चरण छूते हो। कहां से कहां जाते साहब, ये देखो, ये आपके सामने उदाहरण में था। ये जो प्रसाद दिया ना उसने, इसकी कभी शिकायत नहीं की कि परमात्मा ये क्यों कर दिया, बल्कि यही कहता है भगवान क्या प्रसाद दिया तुमने कि जिस दिन से ये मिला है उस दिन से ही लोग ये पढ़ने लगे। बताइए आप दुनिया के कितने भी अच्छे से अच्छे काम कर लें, उसके बाद भी कोई पैर पड़ने वाला मिलता है क्या? और वो ऐसे सज्जन लोग, मैं हरदम सोचता हूँ कि जितने बुरे काम मैंने किए हैं उनमें से यहाँ बैठा हुआ आदमी एक भी इतने बुरे काम नहीं कर सकता। उतना बुरे काम करने वाले को कुछ इतने अच्छे काम करने वाले से पैर पड़वा, वो कितना बड़ा है, कितना दयालु है वो। सोचिए, और खाली सिर्फ चाबी इस तरह घूम गई, बस कुछ नहीं हुआ। कोई भक्ति नहीं करी, कोई तपस्या नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, खाली चाबी घूम गई बस। अभी तक मांग रहे थे, भिखारी थे,
बस उस दिन से यही सोच लिया कि अब कभी मानूंगा तो जो देता है वो मेरे लिए प्रसाद, को प्रसाद समझ के ग्रहण करूंगा। परमात्मा जो भी आपको देता है, देखिए आपको पता नहीं, आप मानते हो अपनी मौत, आप मानते हो अपना दुख, आप मांगते हो जीवन में कष्ट, आपको मांगते कहाँ आता, और परमात्मा को देते कितना आता है। अरे वो तो दयालु है, वो अंतर्यामी है, उसको सब पता है, वो सब कुछ दे सकता है। तो उसके भरोसे हो जाए तो जो दे, क्यों उसमें मैं शक करूं, क्यों उसमें मैं मीन मेघ निकालू। वो एक आंख लेता है तो मैं कहता हूँ तुम्हारे परमात्मा एक तो बचाए तो है? दो हाथ थे, एक ले लिया, मैं परमात्मा से रोज कहता हूँ कि वारे परमात्मा तेरे हाथ में तो सब, तू चाहता दोनों हाथ ले लेता, मगर तूने कितनी बड़ी कृपा की, एक हाथ बचा दिया, वो भी सीधा हाथ बचा। हम सीधा हाथ से ज्यादा काम करते, कितना बड़ा कृपालु है। और तो और मैं अपना जीवन का कह रहा हूँ, 50 साल की उम्र तक कभी एक गिलास पानी घर में भर के नहीं पिया। वो 50 साल की उम्र के बाद इस एक हाथ से बर्तन मांजता हूँ, रोटी बना खाता हूँ। तुम्हारे कृपालु, कितनी कृपा की तुमने कि जब दोनों हाथ थे, दोनों पैर थे, गाड़ी से नीचे नहीं उतरता था, कार बंगले ये वो सब, जब इतना नीच, और जब सब कुछ छोड़ा, सब कुछ दिया, तब इतना बड़ा मालिक बना दिया। बड़े बड़े मालिक पैर छूते हैं, कितनी कृपा है उसकी, और कुछ नहीं है उसकी कृपा, सिर्फ चाबी मोड़ देने से। उस चाबी को उल्टी तरफ मोड़ रहे थे, इतना ही सीखा, यही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं। उसको उल्टी तरफ मोड़ रहे थे, ताले बंद कर रहे थे, जिधर जाओ उधर का ताला बंद कर दो, जिधर जाओ उधर का ताला बंद कर दो। बस सब ताला खोलना सीख गए, जिधर जाओ उधर, इधर घुमाओ चाबी को, इधर घुमाओ चाबी, खुलता चला जाता है। कुछ मांगना तो है ही नहीं, बस देने को कुछ है नहीं, मांगना कुछ है नहीं और देने को कुछ है नहीं। और इसके बाद भी देखो कि उसकी कृपा कि देने को कुछ है ही नहीं, भिखारी क्या देगा? आप रोटी खिलाते हो, आप पानी पिलाते हो, हैं? उसके पास क्या देने को? जो आप सब ये कहते हो कि हमको वो कीमती चीज दे रहे हो जो दुनिया में कोई नहीं देती। देखो सर उसकी कृपा, कितनी बड़ी कृपा है कि कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ है ही नहीं देने को। इसके बाद जो जिनको मिलता वो यूं कहते हैं कि इससे कीमती चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती जितने हमको दिया। अब सोचो आप, उससे बड़ा कृपालु कोई हो सकता है क्या? देने को है ही नहीं है? मगर इसके बाद जिसको मिलता है उसका कहना क्या कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज दे दी आपने। तो इतना बड़ा कृपालु को आप भूल के बैठे मेरे भाइयों। बस सिर्फ उसका धन्यवाद करना सीख जाओ। मैंने और कुछ भी नहीं सीखा और कोई ज्ञान नहीं मेरा, सिर्फ उसका ध्यान, सिर्फ उसका धन्यवाद कि परमात्मा कितना दिया। अब क्या दूं मैं तेरे को? सर झुकाऊं? सर रखा ही नहीं,
सर बचा ही नहीं, क्या झुकाऊं? मैं मंदिर जाता हूँ, मैं नहीं पाँव पड़ता, किसका सर झुकाऊं? मेरे पास कहाँ सर? ये सर तो पहले ही तेरे को चढ़ा चुका, बचा कहाँ? क्या चढ़ा था? क्या क्या चढ़ाया? 4 आने, 8 आने, 5 रुपए, 10 रुपए भगवान को चढ़ा रहे, जिसने सब कुछ हमको दिया उसको हम चढ़ा, शर्म नहीं आती आपको? हैं? अरे हमारे पास है क्या? मैं मेरा ही नहीं हूँ, बताइए शरीर आपका है क्या? है? फिर क्या चढ़ाओगे भाई? फिर सब उसका, तेरी मर्जी हो वो करवा लो, तू नीच से नीच काम करवा तो मैं तैयार, तू अच्छे से अच्छा काम करवा तो मैं तैयार, तेरी राजी में रह जा बस, तो जो करवा ले वो तैयार, मेरी कोई मांग नहीं, बस मांग नहीं है उल्टा चाबी घुमाना है, मांग है या नहीं ताला बंद करना है, और मांगना बंद कर दे तो अपने आप ही देना शुरू हो जाता है, हमारी तरफ से वो देता है। मेरे पास तो क्या है, मगर उसके पास क्या कमी? वो सब कुछ देता है, और उसका देना शुरू हो जाए तो ये हमारे भिखारीपन बंद कर दे, बस मांगना बंद कर दे। मैं गारंटी से कहता हूं, 1 सेकंड को, 1 मिनट को ध्यान से देखना आप अपने अंदर, यदि 1 मिनट आपके अंदर एक मांग भी नहीं रही तो उस 1 मिनट में देख लेना कि आप क्या थे। 1 मिनट तो कर ही सकते होंगे भाई, 24 घंटे और जिंदगी भर से मांग रहे हो तो 1 मिनट तो मांग बंद करना कर ही सकते होंगे, इतना तो कर लो। 1 मिनट बंद करके देख लो आप, नहीं 1 मिनट में मालिक बन जाते हो तो जो कहोगे वो हाथ जाता हो। तो 1 मिनट कोई मांग नहीं देगा बस, और बन गए मालिक, और एक बार 1 मिनट के मालिक बन गए तो मेरी गारंटी है आप कभी भिखारी नहीं हो सकोगे, क्योंकि वो अनुभव ही ऐसा है, 1 मिनट का अनुभव आपको सारी जिंदगी का मालिक बना देगा, और मालिक परमात्मा होते हैं, सबका मालिक वो एक ही है। जब मांगना बंद हुआ कि मालिक होना शुरू हो गया, और मालिक होना शुरू हो गया कि परमात्मा होना शुरू हो गया, और परमात्मा होना शुरू हो गया तो भिखारी नहीं बचे। ठीक है, आज इतना ही।